बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अबरार हुसैन बतौर अवामी तर्जुमान टॉक ऑफ सोसाइटी के एंकर की हैसियत से आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची और पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत के दफ्तर में, जिन्होंने कराची की सियासत में माजी में बहुत अहम किरदार अदा किया है और गाहे बगाहे वो समाजी हवाले से भी अपनी खिदमत अंजाम देते रहते हैं। तो मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं उनके इंटरव्यू के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। जनाब लईक अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं लईक भाई, आप खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र, आप सुनाएं। लईक साहब, आपसे आज चंद बातें मैं ज़रूरी करना चाहता हूँ। देखें, ये मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की और पूरी दुनिया में इस वक्त एक वबा का मसला चला हुआ, कोरोना वायरस का। मेरा असल मौजू जो है कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ अपना, और आप भी इसको महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आपका कराची की सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, ठीक है। लेकिन मौजूदा वक्त में ये नज़र मैंने जो देखा है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि तमाम समाजी और फलाही तंजीमें अपने अपना एक रोल अदा कर रही हैं। गवर्नमेंट भी अपना रोल अदा कर रही है किसी न किसी तरीके से, सिंध गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है। लेकिन मुझे शायद ये नज़र आ रहा है कि कराची की क़यादत या कराची की मुकामी हुकूमतें वो यहाँ पे इस वक्त काम करती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से आपका क्या व्यूज़ है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले इब्रार भाई आपका कि आपने इस मौजू पे बात की। कराची की क़यादत जो है वो तो आपके सामने ही है, जो सूरत हाल है सियासी हमारे यहाँ इस मुल्क में, कि पूरे पाकिस्तान को सियासत करने की खुली इजाज़त है। लेकिन कराची में थोड़ी सी जो है, समझते हैं आप, सियासी मामला कुछ और है, कुछ मुख्तलिफ रुख पे जा चुके हैं, जिसकी वजह से कराची की असल क़यादत जो है वो सियासत से दूर है। और जहाँ तक रही बात इदारों की, अब मेयर कराची है हमारे, ये तो उनको देखना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए कि यहाँ की आवाम उन्हें वोट देती है, उन वोटों से वो मुंतखब होते हैं और उनका किरदार होना चाहिए। कहीं कोई स्प्रे नहीं हो रहा, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये कि उसमें बहुत अहम रोल है मेयर कराची का, जो कि वो अदा नहीं कर पा रहे। लेकिन चूँकि मेयर कराची लईक भाई, देखें, आपकी बात काट रहा हूँ मैं। लईक भाई, बात ये है कि आप भी सोशल मीडिया को भी देखते हैं कि उन पे उनके मकसद खिलाफ है कि या खिलाफ कह लें, या जो उनके अदम दिलचस्पी है उसके तवस्सुस से बहुत सारे कमेंट्स मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं। तो हम तो एक वक्त था कि आप भी यकीनन चूँकि इसमें बहुत एक्टिव हुआ करते थे, तो कराची की सियासत में जिन्होंने एक्टिव रोल अदा किया वो इस मौजूदा मुश्किल वक्त में अपना रोल अदा करते हुए नज़र नहीं आ रहा। और जो करीब के लोग थे, जो हम मकसद चाहने वाले थे, वो भी शायद अपने व्यूज़ को कुछ और अंदाज से सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। आपका इसमें व्यूज़ लेना चाहिए। देखिए, इसके अंदर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी और मेन बात वो ये है कि क़यादत का फुकदान है हमारे पास। और उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा, अपना डॉक्टर फारूक सत्तार भाई हैं, वो इसमें आगे बढ़ के जो है काम करें। और जिस तरीके से आमिर खान साहब हैं, राब्ता कमेटी चला रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं, और सबसे बड़ी अहम शख्सियत जो हमारे पास मौजूद है, जो एक असासा है महाजिर कौम का, वो है हमारे पास आफाक अहमद, चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट। उनको आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ के किरदार अदा करना चाहिए। और मेरा ख्याल है लईक भाई कि ये तो वक्त है कि हमें अपने तमाम जो माजी के इख्तलाफात उनको ख़त्म करके यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस पहलू पर आपने अपनी काविशें शुरू भी की हैं। जी हाँ, हमारी तो कोशिश यही है कि अल्लाह ताला जो है इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और सब एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करें, और अपने में से कोई अच्छी सी एक क़यादत मुंतखब करके उसे लेकर आए। जाहिर सी बात है, अब बहुत सारे मामला ऐसे हो चुके हैं जिसमें साबका क़यादत तो वो कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रही। सियासी मामला बहुत उलझे हुए हैं। हमारी मुल्क के इंतज़ामी अमूर के जो लोग हैं और जो सियासी क़यादत ने जो जुमले और जो बातें कही हैं, उसकी वजह से वो भी बहुत मजबूर हैं कि उन्हें किस तरीके से लेकर आएँ क़यादत के लिए, या उनको कैसे क़यादत दी जा सकती है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि आफाक भाई वो आगे आए, फारूक सत्तार भाई वो आगे बढ़े, आमिर खान साहब, अनीस कैम खानी भाई, अनीस एडवोकेट भी, वो भी बहुत अच्छी एक शख्सियत है और बहुत उनका अहम किरदार है। लेकिन अनीस कैम खानी भाई वो आगे आए और आगे बढ़ के कराची, हैदराबाद, यहाँ के जितने भी मामला हैं वो पहले यही लोग देखते रहे हैं, इन्होंने ही इन मामला को देखा है और चलाया है। बीच में कुछ सियासी लड़ाई झगड़ों की बुनियाद पे बहुत सारे मामला आपस में ख़राब हुए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे।
और अब एक बहुत अच्छा मौका है कि उन इख्तलाफात को बिल्कुल ख़त्म तो मेरे ख्याल में हो ही चुका है शहर के अंदर। अब बिल्कुल मैं देखता हूँ कि किसी की कोई किसी से लड़ाई नहीं है और सब मिलजुल के ही रह रहे हैं और मिलजुल के रहना चाहिए। और KMC, KDA, वाटर बोर्ड, जितने भी इदारे हैं ये हमारे ही हैं, इनको हम ही लोग चला सकते हैं। हमारे अलावा जो हम लोग से मुराद ये कराची के लोग, हमारी क़यादत सब जानते हैं। ये लोग जो है आप ही को वोट देते हैं, आफाक भाई आपको वोट देते हैं, फारूक भाई आपको वोट देते हैं, आमिर भाई आपको वोट देते हैं, अनीस भाई आपको वोट देते हैं ये लोग। अब ये वोट किस तरीके से चेंज हो जाते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते भाई हैं। यही एक मसला दिन मैं अपनी बात पूरी कर दूँ, मुकम्मल कर दूँ, तो ये सभी जानते हैं कि ये वोट कैसे चेंज हुए, किस तरीके से क़यादत चेंज की गई है। लेकिन कराची के अवाम का दिल आप ही लोगों के साथ धड़कता है, चाहे कुछ लोगों का आफाक भाई के साथ धड़कता हो, ज़्यादा लोगों का आमिर भाई या फारूक भाई के साथ धड़कता हो, अनीस भाई के साथ कुछ लोगों का धड़कता हो दिल, लेकिन इन्हीं लोगों के साथ इनका दिल धड़कता है। इस कराची के अवाम का, उनकी सांसें इन्हीं लोगों से चलती हैं। अल्लाह ताला सांसें चलाने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला ने भी अपने नाइब मुकर्रर किए, जो क़यादत है वो यही है कराची की, वो आगे बढ़े, आके इन कामों को करवाए। क़यादत के ना होने की वजह से वसीम भाई, वसीम अख्तर भाई, वो भी जाहिर सी बात है काम तो वो कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, जो हमें नहीं दिख रहा, ज़रूर कर रहे होंगे, जो हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये तमाम लोग यकजा हो जाए, एक हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि वसीम अख्तर भाई काम करते हुए दिखेंगे आपको, खुद ब खुद पूरा हमला काम कर रहा होगा। कराची से हैदराबाद, नवाबशाह, जितने भी सिंध के शहरी इलाके हैं उनमें भरपूर किस्म का काम होगा, बल्कि शहरी के दही इलाकों में भी पहले भी काम किए, अब भी काम करेंगे, और यही लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे CM जो है वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको भी मैं बुरा नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे आदमी हैं। मुराद अली शाह साहब, गवर्नर साहब, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं, जो कि उनकी भी काविश हैं। लेकिन ये कि काम बहुत सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। आपकी बात जो है अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। उसके अलावा हमारे पास NGOs हैं, जिसमें चीपा बहुत अच्छा काम कर रही है, अपना ज़फ़र अब्बास वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, हमारे उमैस जाफरी भाई हैं, उनकी जो है वर्किंग बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत उनकी काविशें। मैंने तो किसी तरीके से हम कामों को आगे मैंने सुना है आप समाजी हवाले से भी मकसद एक बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने एक्टिव किया है माशाल्लाह, और कोई आपकी कोई फाउंडेशन है शायद अल निजात के हवाले से नाम से, इस बारे जी हाँ बिल्कुल, इसमें जो है हम जो है अल निजात और अल लतीफ़ ट्रस्ट है, अच्छा, तो उसके तहत हम जो है काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अल निजात जो है वो भी हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है, हम ही उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं अभी तो फ़िलहाल, लेकिन वो हमारे साथ हैं। अल लतीफ़ ट्रस्ट है वो हमारे साथ है, उनके साथ मिलकर हम वर्किंग कर रहे हैं। इसलिए कि जाहिर सी बात है इनफरादी और इंडिविजुअली तौर पे तो वर्किंग जो है कोई काउंटिंग में नहीं आती, तो इस वजह से हम इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं और काफ़ी हमने काम किया है, लोगों ने देखा भी है बहुत सारी चीज़ें। और ये काम सिर्फ मैंने इसी वजह से किया कि हमारी जो क़यादत है वो आगे बढ़े, कदम उठाए, कदम बढ़ाए, हम उनके साथ ही खड़े हुए होंगे। मैं समझता हूँ कि एक आवाज़ आमिर भाई की, या एक आवाज़ आफाक भाई की, या फारूक भाई की, या खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की, या अनीस कामखानी भाई की, एक आवाज़ इन तमाम शहरी इलाके बिलखुसूस सिंध के लिए काफ़ी होगी। और लोग इस तरीके से निकल आएंगे काम करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। या मैं आलमी इमदाद की, फ़ंड्स की कराची सिंध में इंशाअल्लाह ताला हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर सिर्फ एक बार ये क़यादत हमारी उठ जाए, खड़ी हो जाए, काम करने के लिए मैदान अमल में आ जाए। अब कर रहे हैं वो किस सतह पे कर रहे हैं आवाम में कहीं दिख नहीं रहा, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि एलानिया तौर पे एक बार जो है फिर मैं भरपूर किस्म की अपील करूँगा खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से, आमिर खान साहब भाई से, और अपना अनीस अहमद कामखानी भाई, आफाक अहमद भाई, इन सब से मैं अपील करूँगा कि ये एक बार जो है अपने महाजिर होने का, इस कौम के सपूत होने का और इस पाकिस्तान के बेटे होने का सबूत दें। पाकिस्तान बिलखसूस कराची पूरे पाकिस्तान की खिदमत के लिए मैदान अमल में निकल आएँ, जंगी बुनियादों के ऊपर फौरी तौर पे इक़दाम करें। और ये जो वबा आई हुई है इससे बचाव के इक़दाम गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन इसको जिस अच्छे अंदाज से ये लोग चला सकते हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं चला सकता, सिवाय हमारी पाकिस्तान आर्मी जो एक डिसिप्लिन के ऊपर कायम दायम है। हमारा सबसे अहम इदारा, सबसे एक अहम सुतून, या फिर हमारी अदालतें, उनके ऑर्डर्स, उसके ऊपर कुछ हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यही वो इदारे हैं, यही वो लोग हैं जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। चाहे आप आज आजमाएँ, चाहे कल आजमा लें, ये क़यादत महाजिर कौम, पढ़ी लिखी कौम है। आफाक भाई, आमिर भाई, फारूक भाई,
खालिद भाई, अनीस भाई, हम एक पढ़ी लिखी कौम के बेटे, एक बहादुर कौम के बेटे, ना डरने वाले, ना बिकने वाले, ना झुकने वाले। कोई भी ना बिकाए, ना डराए, ना झुकाए। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह पे सब कायम दायम है और अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, सब के लिए आपसे मेरी अपील है, आप लोग आएँ, आके जो इसमें किरदार अदा करें, इसलिए कि इस काम को कराची में बिलखुसूस शहरी इलाकों में, दही इलाकों में आपसे अच्छे तरीके से ना तो कोई मॉनिटर कर सकता है, ना कोई चला सकता है। पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा है, पूरी कौम ने इस चीज़ को देखा है, तमाम पाकिस्तान ने देखा है, तमाम पाकिस्तानी इदारों ने देखा है कि इनसे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। लिहाजा आप अपने इस काम को, अपने मिशन को लेके आगे चलें, बढ़ें। इसमें जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी, आप लोगों की एक आवाज़ पे पूरी कौम लब्बैक कहेगी और खड़ी भी होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया लईक भाई। नाज़रीन, ये हमारे लईक अहमद भाई जिन्होंने कराची की सियासत में जो एक कुछ दिनों से एक उलझन सी है और काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिससे ये परेशान थे। इन्होंने अपने नुक्ते नज़र को आपके सामने पेश किया। ये किस हद तक यकीनन इन्होंने बहुत सारी बातें इस तरह की हैं कि ये यूनिटी चाहते हैं कराची की क़यादत के अंदर, और ये मेरे ख़्याल से कराची की शहरी होने के नाते और मसलन कराची सिंध के शहरी होने के नाते ये हम पे भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके मकसद को आगे बढ़ाएं, आगे पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। इन्होंने ये अपील की है सरकर्दा लीडरों से, वो इस पैगाम को समझते हुए अपना किरदार अदा करें। बतौर अवामी तर्जुमान आपसे अल्लाह हाफ़िज़।